जी ये देखिएगा, यहाँ से आपको सही मायनों में इसका मीनार वगैरह सही मायनों में नज़र आएगा। तो ये मस्जिद है। मैंने ज़्यादा डिटेल में अंदर की तरफ से नहीं बनाई थी, क्योंकि मस्जिद में वीडियो बनाना जब लोग हों तो मुनासिब नहीं होता। तो यहीं से देखें पीछे क्या एक हाईवेज का एक वो चल रहा है, और यहाँ से नियाग्रा फॉल हार्डली आउट से बस आधा घंटे का रास्ता होगा, यूएस बॉर्डर वगैरह। ये है जनाब, वेलकम टू कनाडा। देख लें क्योंकि मैं आगे नहीं जा सकूंगा। ठीक है, फ्यूनरल का माहौल है, तो यहीं से इसको बंद करता हूँ। जी वियर, मुस्लिम एसोसिएशन ऑफ हैमिल्टन MAH हैमिल्टन में मुसलमानों की एक अहम तंजीम है। तो वियर मैं इस वक्त हैमिल्टन के एरिया में हूँ। हैमिल्टन माउंटेन का इलाका है, तो यहाँ ये मुझे किस सिलसिले में आना पड़ा। तो ये जो अब मैं गुज़र रहा हूँ, ये सामने जो है आपको स्कूल नज़र आ रहा है, और ये 1992 में गालिबन, या अभी मैं करीब आऊँगा तो मैं दिखाता हूँ आपको, 1992 में बना था ये स्कूल। 1998 में इसकी क्या नाम है इब्तदा हुई थी, इस्लामिक स्कूल ऑफ हैमिल्टन। तो ये जो MAH है, ये एक बहुत ही अहम तंजीम है। और यहाँ पर यहाँ पर बराबर में मस्जिद है, कम्युनिटी सेंटर है, और यहाँ पर बहुत सारे इस्लामिक प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं। अच्छा, इस मस्जिद के अंदर नमाज के लिए एक बहुत ही बड़ा हॉल है। यहाँ पर कम्युनिटी और रेगुलर रिक्रिएशन प्रोग्राम्स होते हैं। बच्चों और नौजवानों के लिए इस्लामी तालीम होती है, निकाह और जनाजे की सहूलत। तो मुझे यहाँ पर एक फ्यूनरल के सिलसिले में आना पड़ा। ये हैमिल्टन माउंटेन का इलाका है। आई वॉज सरप्राइज, आई हैव बीन इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड फॉर दैट लॉन्ग, आई नेवर बीन ऑन दिस। मैं इस मस्जिद में, मेरा कभी भी जाने का इत्तेफाक नहीं हुआ था। और यहाँ पर रमज़ान, अच्छी बड़ी मस्जिद है, मैं इसकी एक हल्का सा झलक आपको दिखाऊंगा। रमज़ान और ईद के इज्तिमात होते हैं, लेक्चर्स वगैरह होते हैं, इस्लामी क्लासेस और समाजी सरगर्मियाँ वगैरह होती हैं। ये जगह सिर्फ मस्जिद नहीं बल्कि मुसलमानों के लिए एक कम्युनिटी हब है। आई वाज सरप्राइज्ड, जहाँ लोग इबादत के साथ साथ तालीम, खेल और कम्युनिटी सरगर्मियों में भी हिस्सा लेते हैं। और इस स्कूल के बारे में जिस तरह मैं कह रहा था, इस्लामिक स्कूल ऑफ हैमिल्टन, ये एक मारूफ इस्लामिक स्कूल है। और ये जिस तरह मैंने पहले कहा था कि ये 1998 में बना था। यहाँ पर क्लासेस होती हैं जूनियर ग्रेड 8 तक। और तकरीबन यहाँ पर 200 से 300 के करीब बच्चे हैं। ओंटारियो के तालीमी निसाब के साथ साथ कुरान की तालीम, अरबी ज़बान, इस्लामियात। इस स्कूल का मकसद बच्चों को अच्छी दुनियावी तालीम के साथ साथ इस्लामी इक़दार भी सिखाना है। अच्छा, हैमिल्टन में मुसलमानों की तारीख काफ़ी पुरानी है। 1960 में यहाँ पर तकरीबन 15 फैमिलीज़ आई थीं, और आज यहाँ पर आप कह सकते हैं अबाउट 40 to 60,000 मुसलमान जो हैं। और ये तकरीबन 30 डिफरेंट कम्युनिटीज़ में, जिसमें अरबियों की एक अच्छी खासी, इराकी और पैलेस्टीनियंस और अफ़गानिस्तान से रिलेटेड काफ़ी लोग हैं यहाँ पर। उसके बाद में यहाँ पर ये बराबर में ही एक रेक स्टोर है। मुझे ये रेक स्टोर में जाने का इत्तेफाक हुआ था। तो ये उसका पूरा वो इलाका है, क्योंकि थोड़ा सा मेरे पास टाइम था, 1 घंटा आधा घंटा था। ज़ोहर की नमाज तकरीबन 1:40 पे ज़ोहर की नमाज़ होनी थी। तो मैंने कहा चलें फिर बराबर के इलाके को भी देखते हैं। तो रैक स्टोर के बारे में मैं आपको थोड़ा सा डिटेल के साथ अंदर बताऊंगा, यू विल बी सरप्राइज। तो ये रैक स्टोर वगैरह ये होते हैं वेयर, अगर आप घर में, अगर आप कनाडा में रहते हैं, ख़ास तौर पर ओंटारियो के अंदर, और आप घर में कोई कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, आई मीन कंस्ट्रक्शन से बड़ा ना हैवी ड्यूटी कंस्ट्रक्शन, अगर किसी किस्म की रेनोवेशन वगैरह करना चाहते हैं, तो एक दफ़ा रैक स्टोर का चक्कर ज़रूर लगा लिया करें। रैक स्टोर के अंदर क्या होता है कि कोई भी चीज़ जो है $200 में, $300 में, $400 में, जो रेगुलर मार्केट में है, वो हो सकता है कि यहाँ पर वही चीज़ जो है आपको $50 में मिल जाए।
और जो भी आप छोटा-मोटा जो भी घर का काम वगैरह कराते हैं, टाइलें वगैरह हैं, यहाँ पर आपको हर तरह का फर्नीचर, एंटीक फर्नीचर मिल जाता है, बुक्स मिल जाती हैं, लैंप्स मिल जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाती हैं। यहाँ पर आगे का स्टोर, जब मैं इसका रैक स्टोर के अंदर दाखिल होऊँगा, तो आप देखिएगा, तो मैं हर एक को रिकमेंड करता हूँ। मेरा ये जब भी होता है, कोई चीज़ लेनी होती है, एक दफ़ा रैक स्टोर का चक्कर लगा लो। वहाँ से नहीं मिली तो होम डिपो तो है आपके लिए, या कोई भी दूसरा हार्डवेयर स्टोर तो है ही आपके पास। तो चले इसको मैं यहाँ आगे मैं थोड़ा सा हैमिल्टन शहर के बारे में बता दूं। ये क्या नाम है, अंटारियो सूबे का एक बड़ा ही अहम शहर है, जो टोरंटो से तकरीबन 70 किलोमीटर के बाद फासले पर है। और ये झील ओंटारियो पे, और ये बिल्कुल जो है ना लगा हुआ है उसके साथ, आपके नियाग्रा फॉल से बिल्कुल लगा हुआ, साथ ही यूएसए का। इस तरह ये किसी ने रिमॉडलिंग की, तो ये अगर हुई, ये एक चीज़ जो है आपको $50 में मिल रही है या $200 में मिल रही है, यहाँ हो सकता है वही चीज़ आपको $25 में मिल जाए। तो ये कहलाता है रीस्टोर, और ये 100% जो है डोनेशन पे चलता है। देखा ज़बरदस्त किस्म की ग्रिल है, और ये ऑलमोस्ट नई है, और इस पर जो मोस्टली जो सेल होती है वो यहाँ पर फाइनल होती है। ये $7 की चेयर आपको कहाँ मिलेगी, $7 की चेयर है आपको। तो ये किस्म का कम्युनिटी की हेल्प होती है। ये दरवाजे वगैरह जो हैं, आम जो दरवाज़ा अगर $200 का मिलेगा, तो यहाँ पे ये $50 के दरवाजे, जितने भी दरवाजे हैं सारे ये $50 के मिल जाते हैं। तो अगर आपको कभी भी कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह करनी हो, ये जिस तरह देखें, ये अच्छा पुराना एंटीक फर्नीचर मैं आपको दिखाता हूँ। अभी बड़ा ज़बरदस्त किस्म का फर्नीचर है। अब ये टेबल $150 की ये चेयर है, हालांकि $100 की वॉलमार्ट में मिलती है यार। अब ये देखें, $5 का फ्रेम है। अक्सर लोग जो, आप मुझे देख सकते हैं कैमरे में भी, द वे आई हैव द सेटअप। अब ये $200 की पूरी पुराने ज़माने की, ये जो गोरों की फिल्मों में आपको सामान मिला करता था, ये सारा वही सारे सामान है। ये देख, तो फिर ये ख़ास किस्म की चैरिटी शॉप रीसेल स्टोर होती है। और ये जो राय मॉल के ऊपर, राय मॉल रोड पे हैमिल्टन के करीब ये जो दुकान है, ये हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी रीस्टोर के नाम से चलती है। अच्छा, रीस्टोर होता क्या चीज़ है? ये एक चैरिटी रिटेल स्टोर है, जहाँ पर होता क्या है कि लोग जो है ना, फर्ज किया किसी की डेथ हो गई है, तो उसका जो भी सामान होता है, या घर में जो भी इजाफी सामान वगैरह है, जो इस्तेमाल शुदा चीज़ें होती हैं, तो ये कम चीज़ों पर डोनेट कर दी जाती है, और आवाम को फ़रोख्त की जाती है। और ये स्टोर ज़्यादातर हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी नामी आलमी फलाही तंजीम चलाती है। हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी क्या चीज़ है? ये एक बैनुल-अक़वामी खैराती इदारा है, जिसका मकसद कम आमदनी वाले लोगों के लिए घर बनाना और सस्ती रिहाइश फराहम करना है। रीस्टोर से हासिल होने वाली आमदनी इस मकसद के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो रीस्टोर में मिलता क्या क्या है? वैसे तो आप देख ही रहे हैं, सामने आपको वीडियो के अंदर सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं, लेकिन इसके अंदर मिलता क्या है? इसके अंदर जो माफ़ कीजिएगा, इस्तेमाल शुदा या नया फर्नीचर, अक्सर मेरे जानने वालों ने पूरा पूरा किचन का कैबिनेट्स वगैरह, ये बड़ा थका हुआ स्टोर था जहाँ ये मैं गया हूँ। ये देखिए, ईवन का डब्बा भी खाली पड़ा हुआ है यहाँ पर, लेकिन कई लोगों ने पूरा पूरा किचन बनाया है यहाँ पर। अक्सर ये जो हमारा मिसागा डिक्सी रोड के ऊपर जो है रीस्टोर जो है, वहाँ पर आपको पूरा पूरा किचन कैबिनेट्स मिल जाती हैं, और आप अपनी पुरानी फेंक के यहाँ से पूरा पूरा आपको सेट मिल जाते हैं, और अच्छी कीमत में मिल जाते हैं। जिस तरह मैंने जिक्र किया है, दरवाजे और खिड़कियाँ, टाइल्स और फ्लोरिंग, लाइट्स एंड फैंस, पेंट एंड हार्डवेयर, घरेलू सामान वगैरह। तो मैं जिक्र कर चुका हूँ कि अक्सर लोग घर की रेनोवेशन के लिए यहाँ से सस्ता सामान खरीदते हैं। तो रीस्टोर का फ़ायदा क्या होता है? तो यहाँ पर रीस्टोर का जो सबसे बड़ा जो बेनिफिट होता है, देखिए कि एक आइडिया है, एक आइडिया से लोगों को भी फ़ायदा हो रहा है, और क्या नाम है, लोगों का जो फालतू सामान है, चाहे वो गार्बेज में जाए या रिसाइकलिंग में जाए, उसको दोबारा ये यूज़ हो जाता है। ये भी एक किस्म की रिसाइकलिंग है कि जिसकी ज़रूरत है उसको इस्तेमाल।
तो जो भी सामान यहाँ से बिकता है उसके जो तीन सबसे बड़े फ़ायदे जो बयान किए जाते हैं, जो मैंने अभी सर्च करके निकाला। गरीब लोगों के लिए घर बनाने के फंड जमा करना, इस्तेमालशुदा चीज़ों को ज़ाया होने से बचाना और लोगों को सस्ता सामान फराहम करना। इसलिए रीयूज़ प्लस चैरिटी स्टोर भी कहा जाता है। और ये रैमल रोड हैमिल्टन में है ये। यहाँ पर अगर आप इस हैमिल्टन के एरिया में रहते हैं तो आप यहाँ पर सामान डाउनलोड कर सकते हैं, सस्ता सामान खरीद सकते हैं, कम्युनिटी के फ्लाई हिस्से में ले सकते हैं। तो इसका खुलासा सिर्फ यही है, ये एक चैरिटी स्टोर है जहाँ पर इस्तेमालशुदा या इजाफी घरेलू सामान वगैरह मिल जाता है। तो चले फिर मैं यहाँ पर, मेरी वीडियो ख़त्म हो रही है तो अब मैं, आजकल मेरा वेदर अच्छा हो चुका है तो मेरी अब आपको एक सीक्वेंस के अंदर से वीडियोस मिलेंगी डिफरेंट सिटीज़ की, ओंटारियो के अंदर जितने भी शहर हैं। और अगले महीने दुआ करें मेरे अल्लाह पाक मुझे हिम्मत दे तो मैं ब्राज़ील के चक्कर लगाऊं, तो फिर और आपको नई नई खबरें मिलेंगे। चलें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।